वेलकम टू JIT इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं संजीव तिवारी आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। किम भवंत समीचीनम किम, हाँ आपने जरूर सुना, यानी कि मैं आज संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। वे स्टूडेंट जो क्लास 10 में है और उन्हें संस्कृत में काफी परेशानी हो रही है, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने जा रहा है। स्टूडेंट अधिकतर हम ऐसे हैं कि काफी परेशानियों को देखते हैं जब हम लोग को संस्कृत पढ़ना होता है। उसके पीछे हमारा कुछ बैकग्राउंड है, यानी कि हम संस्कृत को कभी तवज्जो नहीं देते हैं। यह क्लास शुरू करने से पहले मैं जरूर कुछ बताने जा रहा हूँ। यसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूभाड़ भूता मनुष्य रूपे न मृगा चरंती। यानी इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास न दान है, न ज्ञान है, न गुण है, न शील है, न धर्म है, वो इस धरती पे यानी इस मृत्यु लोक पे मनुष्य होके भी जानवरों की भांति विचरण करता है। हम हिंदू होने का तो डंका बजाते हैं, लेकिन जहां हमारी मातृभाषा यानी देव भाषा की बात आती है वहां पे हम जीरो हो जाते हैं। हमें अपनी देव भाषा यानी संस्कृत को भूलना नहीं चाहिए। हमने संस्कृत का तवज्जो देना बहुत ही कम कर दिया है। इसलिए आज के समक्ष हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को संस्कृत को लेकर जागना बहुत जरूरी है। अगर आज हम नहीं जागेंगे तो जो हिंदुत्व का जो हम लोग ढकोसला बना के रखे हैं, वो ढकोसला केवल दिखाने के लिए बना रहेगा। ये क्लास के लिए को शुरू करने से पहले मेरे को ये बोलना बहुत जरूरी था स्टूडेंट्स। अब शुरू करते हैं कि कैसे हम संस्कृत को बहुत इजी वे से समझ सकते हैं। उसके लिए हम जानते हैं कि कोई भी अगर लैंग्वेज को सीखना है तो सबसे पहले उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। बेसिक में मैं सर्वप्रथम आपको बताने जा रहा हूं लकार। लकार जिसको टेंस हिंदी में काल के नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं टेंस जो होता है वो 3 टाइप्स ऑफ काइंड्स। तो यहाँ पे 3 प्रकार के टेंस नहीं होते, यहाँ लकार 5 प्रकार के होते हैं। वहां प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस था। यहाँ पे जो काल है यानी कि टेंस है यानी लकार है, लकार को हम लोग 5 भागों में डिवाइड किए हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, विधिलिंग। तो लट लकार क्या होता है स्टूडेंट? लट लकार यानी वर्तमान काल, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। कैसे चलता है इसको? देखो धातु पट, इसमें पट धातु, पट धातु, धातु क्या होता है? धातु यानी भर, भर यानी एक्शन वर्ड, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, ये सभी जो होते हैं वो धातु यानी भर में आ जाते हैं, एक्शन वर्ड में आ जाते हैं। तो संस्कृत में कैसे चलता देखिए, पढ़ती पढ़ता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाओ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए इसको लर्न करना क्यों आसान है, इसका केवल लास्ट आपको देखना पड़ता। ती त अंतिम, सी थ थ मी व म, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आमी आवा आमा। ये लट लकार है। अब हम लोग भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कैसे जानते हैं? इसको हम लोग प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में पढ़ते हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठन, अपठतम अपठत, अपठम अपठताम अपठाम। ये हुआ पास्ट टेंस। हम लोग अब फ्यूचर टेंस में जाते हैं, जिसको भविष्य काल बोलते हैं। लिट लकार, तो इसको कैसे चलते हैं? पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामा। संस्कृत को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा हमें अनुशासन का आवश्यकता होता है। बिना अनुशासन का हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते। अतः मैं सर्वप्रथम इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको अनुशासन के प्रति भी कुछ शब्द बोलना बहुत जरूरी समझूंगा। किम अनुशासनम, शासनम अनु अनुशासनम अर्थात शासने निमृतानि नियमानि पाल्यन्ता लोका अनुशासिता कथन्ते, अनुशासिता भावे समाजे उत्स्खलिता गति, सर्वे स्वेराचारम कुर्वन्ता न कथमी आत्म उन्नतिम देशो उन्नतिम कर्तुम समर्थ, पारिवारिकी व्यवस्था नच्छन्ति, विद्यार्थिना उद्दंड भविष्यन्ति, अतएव देशस्य समाजस्य मनुष्याणां छत्रांच कृते अनुशासनम परमेव सकमस्ति। तो आप स्टूडेंट्स ये जानने में बहुत आपको आश्चर्य होगा कि हर साल कई हजार शिक्षक का पोस्ट निकलता है जिसमें संस्कृत शिक्षक का रिक्वायरमेंट होता है। तो अधिकतर ये शिक्षक के जो सीट होते हैं वो वैकेंट रह जाते हैं।
ड्यू टू ओनली वन रीजन कि हम सब में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आफ्टर 12 संस्कृत नहीं लेते हैं, और संस्कृत नहीं लेने के कारण क्या होता है कि इसमें कोई नया अपडेशन नहीं हो पाता है, नया रिसर्च कोई नहीं कर पाता है। तो हमें आवश्यक है कि नया से नया अपडेट करना, नया से नया रिसर्च करना। तो हमें अपने पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमें अधिक से अधिक घर में संस्कृत को तवज्जो दें। अगर सपोज करो कि अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपने घर में गीता, रामायण जैसे पुस्तक घर में लाए करो, उसे पढ़ो, क्योंकि हम अपने धर्म से जुड़े हुए, और इस धर्म को अगर आप बढ़ा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करो, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है उसके प्रति अपने आप को अनुराग व्यक्त करें। अब फिर से मैं अपने क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स, ये मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, तो टेंस में मैं लकार में मैंने आपको बताया लट लकार, लंग लकार और विधिलिंग। अब मैं आप इसको अप्लाई करने बताऊंगा कि अगर मैं संस्कृत में इसको कन्वर्ट करता हूँ, यानी हिंदी टू संस्कृत कन्वर्जन होता हो, तो आप कैसे करोगे। तो जब जैसे ही आप धातु रूप समझे वैसे आपको शब्द रूप भी समझना जरूरी है। तो मैं शब्द रूप आपको एक करके दिखाता हूँ, वो देखो आप। तो आप देख सकते हैं तत् शब्द रूप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे चलता है। सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्यम तय, तस्मै ताभ्यम तेभ्य, तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तस्य तयोतेषाम, तस्मिन् तयोतेषु। स्टूडेंट्स, इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये पूरा का पूरा शब्द रूप कारक के भेद पे डिपेंड करे। कैसे, देखो सह, ये जो है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। अगर यही मैं एक एग्जांपल और देता, सपोज करो बालक पे शब्द रूप रहता है, तो कैसे चलता। इस शब्द रूप को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके अकॉर्डिंग सारा चलता है। अब आप एक पुल्लिंग याद कर लिए तो एक जैसा ही सारा रहता है, स्त्रीलिंग एक जैसा ही रहता है और नपुंसक लिंग भी एक जैसा ही रहता है। तो मैं सबसे पहले आज पुल्लिंग का बात करने जा रहा हूं। तो उसमें ये सह क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, यानी जैसे मैं राम बोलता हूं तो राम के बदले ही का प्रयोग करता हूं इंग्लिश में, तो यहाँ पे हम लोग सह का यूज करते हैं। सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब हम सब, ठीक है, वह सब। तो सह, तौ, ते, तम, देखो वह, उनको, उनसे, उनके लिए, उनसे, उनको, उनसे। अभी देखो कैसे हम लोग इसको समझेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण मेल पर, ये स्टूडेंट इस पे होता है। तो इसके लिए आपको कारक का कंसेप्ट यूज करना होगा। हालांकि कुछ टीचर्स आपको कारक पढ़ाए होंगे, तो चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी चम्मच से, ये ऐसा सेंटेंस बना के आपको उसमें समझाने का कोशिश किया होगा। आप उसको अपने से भी ले सकते हो कि अगर आप कोई सेंटेंस लेते हो, जैसे आप बोलते हो कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, ये सेंटेंस का पैटर्न को अगर आप एक बार पकड़ लोगे तो आपको कन्वर्जन में बड़ी आसानी होगी और आपको समझ में भी आने लगेगा कि ये कैसे फ्लो हो रहा है। कुछ चीज मैं और बेसिक बताता हूँ कि किसके साथ क्या यूज होता है। तो देखो कैसे मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ। तो मैं आपको अस्मत् शब्द रूप का केवल एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखाऊंगा प्रथम विभक्ति का। अहम, अवाम, वयम, ये शब्द रूप को स्टूडेंट्स आप अपने ग्रामर बुक से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला जो है अवम, अवाम, वयम, युष्मत का त्वम, युवाम, युवम, और तीसरा तत् का, ये जो है युष्मत में त्वम, युवाम, युवम का होता है तुम, तुम दोनों, तुम सब, और तत् का वह दोनों, वह सब, जो कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको शब्द रूप करके दिखाया। अब उसको कैसे मैं इस वर्ब के साथ जोड़ता हूँ वो देखो। अगर मैं बोलता हूँ कि वह जाता है तो स गच्छति, स गच्छति, वे, वह दोनों जाता था, तो गच्छतः, वे सब जाते, तो ते गच्छन्ति। ये इस तरीके से फ्लो होता है स्टूडेंट। अब देखो अगर मैं बोलूंगा कि अगर त्वम गच्छति हो सकता है, तो नहीं, त्वम नहीं हो सकता है, हम स तौ इसी के साथ ये फ्लो करता है। अब देखो त्वम, त्वम गच्छसि, अगर यहाँ पट रहता तो त्वम पटसी, अगर यहाँ पर त्वम लिख रहता तो त्वम लिखसी, ऐसे ही चलता है, ठीक है। युवाम लिखतः, युवम लिखत। अब अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम हम सब, तो इसका कैसे फ्लो करता है। अहम गच्छामि, अवाम गच्छाव,
वयम गच्छामः। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे पठ धातु रहता तो अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाम। इसका मतलब अहम मतलब मैं पढ़ता हूँ, मैं अगर यहाँ पे गच्छा है तो मैं जाता हूँ, मैं दोनों जाता हूँ, हम सब जाते हैं। तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, वह जाता है, वह दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं। इस तरीका से स्टूडेंट्स आप इस सारे क्वेश्चंस को आप संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर उसका बेसिक ग्रामर को सीख सकते हो। मैंने जैसा कि बताया कि अगर आप एक भी शब्द रूप लर्न कर लेते हो तो उसके जैसा ही शब्द होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि लकार में अगर आप पठ धातु याद हो जाते हो तो पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पठामी, पठाओ, पठामा। अब मैं 20 साल पहले याद किया था, आज भी मुझे याद है। रीजन क्या है? लॉजिक। मैंने हर एक चीज में अपना कंसेप्ट बनाया और वो कंसेप्ट आज भी मेरे दिमाग में। अब आप लिख धातु रखते हो तो लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखा हुआ, लिखामा। भू धातु यानी होना, भवती, भवता, भवंती, भौसी, भवत, भवत, भवामी, भवा, भवामा। इसका फ्यूचर टेंस कैसे चलेगा? भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंती, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यामी, भविष्यामा, भविष्यामा। तो स्टूडेंट एक बार आप एक पैटर्न को पकड़ लेते हो तो उसके जैसा ही सब रहता है। खामखा क्यों लोग संस्कृत को इतना कॉम्प्लेक्स समझते हैं और इसे भागने का कोशिश करते हैं? तो इसे भागने का कोशिश मत करो। जैसा कि शब्द रूप में समझो, शब्द रूप में जैसा मैंने बताया, स तौते, तम तौ ताम, तेन ताभ्यम तय, तस्मै ताभ्यम तेभ्य, तस्मात् ताभ्यम तेभ्य, तस् तयोते साम, तस्मिन् तयोते सु। एक याद किया तो उसके बाद एक जैसे होगा। अगर बालक याद हो रहा है तो बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालका, बालकेन, बालकम, बालका, बालकाय, बालकाम, बालकाभ्यम, बालकाय, बालकात, बालकाभ्यम, बालकेभ्य, बालकास, बालकात, बालकस, बालकयो, बालकानाम, बालकाई, बालकयो, बालकेषु। आप जैसे बालक याद हो गया उसी प्रकार आप मुनि का भी याद कर सकते हो। मुनि, मुनि, मुनिया, मुनि, 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 मुनिना, मुनिभ्य, मुनिभि, मुने, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुने, मुनिभ्य, मुनिभ्य, मुने, मुनि, मुनिना, मुनो, मुने, मुनिषु। आप एक कंसेप्ट लर्न कर लो, दिमाग लर्न कर लो, और जब अप्लाई करते हो तो उसको अप्लाई करने से पहले सोचो कैसे याद करते हैं, याद करने का पैटर्न क्या है। हर एक चीज में पैटर्न खोजो, हर एक चीज में जहां लर्न होता है तो वहां पे लॉजिक खोजो, पैटर्न खोजो। जहां आप लॉजिक और पैटर्न मिल गया एक बार तो वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए एक माइलस्टोन हो जाएगा कि नहीं, अरे मैंने इसके लिए तो खुद से पैटर्न खोजा। तो हम कितना दिन तक याद रहा। आप इंग्लिश के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक रखो। वर्ड अधिक से अधिक कैसे याद करें? संस्कृत में वर्ड अधिक से अधिक कैसे याद करें? इंग्लिश में वर्ड अधिक से अधिक कैसे याद करें? तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद से लॉजिक या पैटर्न याद क्रिएट करना होगा स्टूडेंट। आप दूसरों का लिया हुआ चीज को ज्यादा दिन तक फ्लो नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको अपने स्तर तक ज्यादा ना सोचे। तो सर सबसे पहले, और मैं ये बोलना जरूर चाहूंगा कि आप संस्कृत को अपने दिल से सोचो, अब फिर उसको अपने दिमाग पे उतारो। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप दिल से शुरू करते हैं तो ही वो सक्सेस हो पाता है स्टूडेंट। अगर दिमाग से सोचोगे और फिर उसको दिल पे उतारोगे तो आपके लिए जिंदगी पे भारी हो जाएगा। मैंने पिछला क्लास में बोला था कि जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में बहुत प्रॉब्लम जा रहा है उनको, तो वो लर्न करते तो मेरे को बोलते कि सर हिस्ट्री सिविक्स मेरे को काफी रट्टा मारने में जाता है। वो 11 क्लास में आ गए और आप तो बोले थे साइंस लेने के लिए हम हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी लिए, तो हम बोले कि भाई तुम एग्जाम का दिन याद कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा? तो मेरे को डायलॉग बोलते हैं कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी है बेवफा, रात को याद किया सुबह में सफा। अरे भाई जो बेवफा है उससे तुम दोस्ती किस लिए की हो? वो किस दिन तुम्हारा काम आएगा? वैसा बेवफा के साथ दोस्ती रखने से कोई फायदा नहीं। इसलिए दिल लगाओ, पढ़ाई से दिल लगाओ, कोई भी लैंग्वेज से दिल लगाओ और उसमें प्रयास करो कि अधिक से अधिक अपना लॉजिक डालने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का, कि कैसे अधिक से अधिक सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा उसमें इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इसी शब्दों के साथ मैं आज का संस्कृत का पहला क्लास यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।